Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar, and today we are having a video on practical number 11 and 12, that is assemble and dismantle of clutches. और यहाँ पर दो प्रैक्टिकल्स हैं, दैट इज 11 एंड 12, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने वाले हैं, जहाँ पर आपको क्लच क्या होता है वो समझना है। दूसरा फिर क्लच का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं व्हाइल असेंबली एंड डिसमेंटल, आप लोगों को वो पार्ट्स को ओपन करना है, वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल है, जहाँ पर क्लच एक जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स जो यूज़ करते हैं वहाँ पर क्लच यूज़ होता है। तो ये कैसे काम करता है वो यहाँ पर हम लोग आज देखते हैं। सो द प्रैक्टिकल आउटकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इज after completion of this video lecture the learner will be able to assemble and dismantle different clutches। तो यहाँ पर आज हम लोग सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीपल प्लेट क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच देखने वाले हैं। तो उनके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है व्हाइल असेंबली एंड डिसमेंटल, आप लोगों को उनकी तरफ ध्यान देना है, वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। नीचे पीओ और पीएसओ दिए गए हैं जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग मैप कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो कोर्स आउटकम अचीव किया है वो है अपना की, दैट इज सिलेक्ट रिलेवेंट ब्रेक्स एंड क्लचेस फॉर गिवन एप्लीकेशन। तो आप लोग आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लच कौन से होते हैं और गिवन एप्लीकेशन के लिए कौन सा क्लच यूज़ करना चाहिए वो समझेंगे। और कॉम्पिटेंसी जो ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारी अचीव हो रही है वो है यूज प्रिंसिपल ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्लच क्या होता है। क्लच का यूज सभी लोगों ने किया है जिन्होंने टू व्हीलर चलाया हुआ है, वो वेदर आप लोगों ने कोई मोपेड चलाया होगा जैसा एक्टिवा है, उसके बाद प्लेजर है। तो ये जो मोपेड्स हैं तो या फिर मोटरसाइकिल चलाया है जिसमें पल्सर आ जाता है, उसके बाद स्प्लेंडर आ जाता है, उसके बाद आप लोगों का यूनिकॉर्न आ जाता है। अलग अलग कंपनियों की जो गाड़ियाँ हैं तो वो सभी गाड़ियों में जो है क्लच होता है, फिर वो फोर व्हीलर्स में हो या फिर इवन ट्रक्स के अंदर हो, आप लोगों को क्लच वहाँ पर दिखाई देता है। अभी क्लच का जो इम्पोर्टेंट वर्क है एक जनरल नॉन टेक्निकल हिसाब से, तो वो हमको क्या पता चलता है कि क्लच के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गियर शिफ्ट करने के लिए हम लोगों को क्लच हेल्प करता है। ओके, गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच हम लोगों को हेल्प करता है। साथ ही में जब गाड़ी रुकी हुई है और वहां से आप लोगों को उसको पिकअप करना है तो वहां पर भी हम लोग क्लच का यूज करते हैं। ओके, तो एक तो गियर चेंज करने के लिए और दूसरा गाड़ी को पिकअप करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि जो मैकेनिकल उसका ओरिजिनल यूज है वो इस प्रकार से है कि आप लोगों का इंजन चालू है और गाड़ी रुकी हुई है, इंजन चालू है और गाड़ी रुकी हुई है। ये कंडीशन जो हमारी आती है ये सिर्फ क्लच की वजह से पॉसिबल है। तो क्लच हमको मदद करता है कि इंजन चालू रखकर गाड़ी को रोकने के लिए, यानी आप लोगों को चलती गाड़ी में बार बार इंजन को रोकने की जरूरत नहीं है। कोई सिग्नल आ गया, कहीं पर बीच में कुछ आ गया तो आप लोगों ने गाड़ी रोक दी, तो आप क्या करते हो, क्लच दबाकर गाड़ी को रोक देते हो। तो ये पॉसिबल किसने किया है, ये पॉसिबल क्लच की वजह से है। तो क्लच हमको हेल्प करता है टू रन द इंजन शाफ्ट टू स्टॉप द ड्रिवन शाफ्ट। ड्रिवन शाफ्ट वो शाफ्ट है जो अपने पीछे के व्हील के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, इंजन शाफ्ट यानी जो इंजन के साथ जुड़ा है, ड्रिवन शाफ्ट जो है वो पीछे के व्हील के साथ जो जुड़ा है। दोनों शाफ्ट जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, सपोज इंजन चालू कर दिया तो इंजन शाफ्ट घूमना चालू हो गया, और ड्रिवन शाफ्ट यानी अपने पीछे का व्हील समझो, तो इंजन के साथ अगर पीछे का व्हील डायरेक्टली आप लोगों ने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा कि जब जब आपका इंजन चालू हो जाएगा पीछे का व्हील घूमना चालू हो जाएगा, और इंजन रुकेगा तो पीछे का व्हील रुक जाएगा। बट आपको समझो इंजन चालू रखना है और पीछे का व्हील को आपको बंद कर देना है, रोक देना है, तो ये पॉसिबल सिर्फ क्लच की वजह से हो सकता है। ओके, तो क्लच का फंक्शन आप लोग समझिए कि एक शाफ्ट है अपना इंजन शाफ्ट और दूसरा शाफ्ट है अपना ड्रीवन शाफ्ट। ओके, इंजन शाफ्ट या इसको ड्राइवर शाफ्ट बोलेंगे और दूसरा है ड्रीवन शाफ्ट। तो दोनों को एंगेज और डिसएंगेज, दोनों को मिलाना और दूर करना, ये काम क्लच का है। क्लच क्या करता है, इंजन शाफ्ट
और ड्रिवन शाफ्ट, इसको मिलाना यानी एंगेज और डिसएंगेज यानी दूर करना। तो मिलाना और दूर करने का काम कौन कर रहा है? क्लच कर रहा है। ओके, तो अभी ये कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, फ्रिक्शन क्लच हैज इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन इट्स ट्रांसमिशन ऑफ पावर ऑफ शाफ्ट एंड मशीन्स व्हिच मस्ट बी स्टार्टेड एंड स्टॉप फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पर इसको जो है फ्रिक्शन क्लच नाम दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की मदद से ये पॉसिबल करवाता है। फ्रिक्शन की वजह से जो है इंजन शाफ्ट से मशीन शाफ्ट तक अपना पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो क्लच क्या करता है? पावर ट्रांसमिशन करता है इंजन शाफ्ट से मशीन शाफ्ट तक। वो कैसे कर रहा है? वो प्रिंसिपल क्या है उसका? तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से ये पावर ट्रांसमिशन करता है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि कपलिंग जो होता है वो भी पावर ट्रांसमिशन करता है। कपलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्राइंग में। तो कपलिंग क्या करता है? पावर ट्रांसमिशन करता है। दो शाफ्ट को आप लोग जोड़ देते हो नट बोल्ट स्क्रू लगाकर, है ना। अलग अलग कपलिंग के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ओल्डम्स कपलिंग एक है जो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। पावर ट्रांसमिशन कर रहा है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। उसके बाद फ्लेक्सिबल कपलिंग आता है, फ्लेंज कपलिंग आता है। तो ये कपलिंग्स क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिशन। तो क्लच भी एक कपलिंग ही है, बट क्लच जो है एक टेम्पररी कपलिंग है। क्लच क्या है? टेम्पररी कपलिंग है। तो यानी जब आपका मन चाहा तो दो शाफ्ट को जोड़ दिया, और जब आपका मन चाहा तो दोनों शाफ्ट को अलग कर दिया। तो ये क्लच की वजह से पॉसिबल होगा। तो जहां पर भी आपको इस प्रकार का मूवमेंट चाहिए, दैट इज एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट, मशीन शाफ्ट और इंजन शाफ्ट, इनको अलग अलग आपको जब करना है तो आप लोग क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। The force of friction is used to start the driven shaft from rest and gradually brings it up to the proper speed without excessive slipping of the friction surfaces। तो जो एक फोर्स का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो फोर्स आप लोगों ने निकाल दिया तो दोनों शाफ्ट एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, है ना। एक फोर्स जो रहेगा वो स्प्रिंग की मदद से हम लोग वहां पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो एक फोर्स रहेगा जो स्प्रिंग की मदद से हम लोग वहां पर अप्लाई करते हैं, और वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से दोनों शाफ्ट जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और वो स्प्रिंग आप लोगों ने अगर निकाल दिया, दबा दिया, तो वो फोर्स जो है ना रिमूव हो जाएगा, तो दोनों शाफ्ट अलग अलग हो जाएंगे। ओके, इन ऑटोमोबाइल फ्रिक्शन क्लच इज यूज टू कनेक्ट द इंजन टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि गाड़ियों के अंदर क्लच क्या करता है? तो इंजन के साथ ड्रिवन शाफ्ट यानी मानो अपना पीछे का व्हील है, पीछे का जो चक्का है वो उसको ड्रिवन शाफ्ट बोलेंगे। तो इंजन के साथ पीछे के चक्के को आपको जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्लच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कनेक्ट भी करता है और डिस्कनेक्ट भी करता है, दोनों काम करता है। ओके, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भैया क्लच होता कहाँ पर है? क्लच कहाँ पर होता है? तो आपको उसका जवाब देना है कि ये गियर बॉक्स और इंजन के बीच में होता है। गियर बॉक्स और इंजन के बीच में होता है क्लच। तो ये इसका लोकेशन है। बहुत ही यानी एक जनरल ऑब्जर्वेशन वाला चीज है कि क्लच का पोजीशन कहाँ पर होता है। तो इट इज बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स। ओके, सो सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लचेस। तो उसमें से सबसे पहला जो है आप लोग देख रहे हो कि एक सिंगल प्लेट क्लच हम लोग देखेंगे, जो कि एक सिंपल सा क्लच है। तो ये क्लच जो है एक डिवाइस है यूज टू एंगेज एंड डिसएंगेज ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका डेफिनेशन भी बनता है, ये इसका फंक्शन भी बनता है। इसका काम क्या है? तो हम लोग बोलेंगे टू एंगेज एंड डिसएंगेज ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। क्लच क्या है? तो इट इज अ डिवाइस यूज टू एंगेज एंड डिसएंगेज ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है क्लच। तो यहाँ पर सिंपली देखिए एक एनिमेशन दिखाया गया है जहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर हो गई है। ये जो है अपना ड्रिवन शाफ्ट है, जो कि अपने पीछे के व्हील की तरफ जाने वाला है, और ये इंजन शाफ्ट है जो इंजन के साथ जुड़ा है। तो ये घूमेगा, तो ये इसके ऊपर फ्लाईव्हील लगा हुआ है, वो भी घूमेगा साथ में। फिर ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये है प्रेशर प्लेट, दिस इज अ प्रेशर प्लेट, ये प्रेशर। और उसके बाद आप लोगों को ये यहाँ पर ये जो प्लेट दिख रहा है, दिस प्लेट इज फ्रिक्शन प्लेट, दिस इज फ्रिक्शन प्लेट। और ये प्लेट के ऊपर जो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लाइनर, फ्रिक्शन लाइनर। ओके, और ये यहाँ पर हम लोग ये पीले कलर का जो है ये, सॉरी ये जो था ग्रीन कलर का, ये अपना कवर था, क्लच का कवर था। और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को वो स्प्रिंग है, डायफार्ग स्प्रिंग हम लोग इसको बोलेंगे। ब्लू कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है डायफार्ग स्प्रिंग। डायफार्ग स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग क्या कर रहा है? ये प्रेशर दे रहा है, ये पर्टिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन प्लेट, दिस इज अ फ्रिक्शन प्लेट। तो फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील, फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील,
ये फ्रिक्शन प्लेट है और ये फ्लाईव्हील है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट क्या कर रहा है? फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एंगेज कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रेशर प्लेट। इसको तो फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील को, फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील को कौन जोड़ रहा है? प्रेशर प्लेट। किसकी मदद से? स्प्रिंग की मदद से। दिस इज अ स्प्रिंग, इसको हम लोग डायफ्राम स्प्रिंग कहते हैं। अभी आप लोग डायफ्राम स्प्रिंग देखो कैसा है, उसको सेंटर में अगर आप लोग दबा दो तो वो बाहर की साइड से ये बाहर की तरफ जाता है ना। सेंटर में आप लोग उसको अगर प्रेस करो तो आप लोग देखो कॉर्नर में वो बाहर जा रहा है। ओके, तो दिस इज अ डायफ्राम स्प्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग लोड जैसे ही अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज हो गया तो फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट अलग अलग हो जाते हैं। ओके, जब आप लोग क्लच को छोड़ देते हो तो स्प्रिंग अपनी जगह पर आ जाता है और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो जाता है और फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील दोनों फिर से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये अपना ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है और ये फ्लाईव्हील जो है अपना ड्राइविंग शाफ्ट के साथ जुड़ा है। फ्लाईव्हील किसके साथ जुड़ा है? ड्राइविंग शाफ्ट या इंजन शाफ्ट हम लोग जो बोलते हैं उसके साथ। और ये फ्रिक्शन प्लेट जो है ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है। फ्रिक्शन प्लेट किसके साथ जुड़ा है? ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है। जब आप लोग क्लच नहीं दबाते हो, जब क्लच नहीं दबाते हो तो ये दोनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। जब आप लोग क्लच प्रेस करते हो तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन? फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट। फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट अलग अलग हो जाते हैं कब? जब आप लोग क्लच दबाते हो तो अलग अलग हो जाते हैं और जब क्लच छोड़ देते हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो ये सिंपल सा इसका एक मैकेनिज्म है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। एनिमेशन के माध्यम से बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो इसको, ये कैसे काम करता है। चलो इसके पार्ट्स देखते हैं। अगर आपको ये क्लच को ओपन करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर जिससे आप लोग इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना। उसके पहले मैं एक डायग्राम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल सा डायग्राम दिया है जहाँ पर ये इंजन शाफ्ट है जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये फ्लाईव्हील आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद आता है ये फ्रिक्शन प्लेट। आप लोग देखो यहाँ से जो है ना यहाँ तक ये एक डिस्क होती है, डिस्क रहेगा और यहाँ पर ये डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है वो है फ्रिक्शन लाइनर्स। फ्रिक्शन लाइनर यहाँ पर लगा हुआ है, देखो फ्रिक्शन लाइनिंग लिखा हुआ है, फ्रिक्शन लाइनिंग, ठीक है। दिस इज फ्रिक्शन लाइनिंग, दिस इज अ फ्रिक्शन प्लेट या क्लच प्लेट इसको बोला जाता है, फ्रिक्शन प्लेट या क्लच प्लेट। और ये प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट क्या करती है? प्रेशर प्लेट प्रेशर अप्लाई करती है किसके ऊपर? प्रेशर प्लेट प्रेशर अप्लाई करती है क्लच प्लेट के ऊपर, क्लच प्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से ये फ्लाईव्हील के साथ जुड़ जाता है। प्रेशर प्लेट क्या कर रहा है? क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से ये फ्लाईव्हील के साथ जुड़ जा रहा है। ओके, यहाँ पर ये हब नजर आ रहा है आपको। हब यानी क्या होता है? हॉलो होता है। तो ये जो फ्रिक्शन प्लेट है इसका शाफ्ट जो है ये हब के अंदर से निकला हुआ है। हब जो है ये शाफ्ट के साथ जुड़ा नहीं है। हब जो है शाफ्ट के साथ जुड़ा नहीं, ये हॉलो है हब और उसके अंदर से ये शाफ्ट निकला हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे ड्राइविंग शाफ्ट या क्लच शाफ्ट। क्लच का शाफ्ट है या फिर ड्राइविंग शाफ्ट जो पीछे के व्हील के साथ जुड़ने वाला है। तो जब भी आप लोग यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हब जो है पूरा का पूरा पीछे सरकेगा, है ना। जब आप लोगों ने ये पैडल दबा दिया क्लच का तो ये हब जो है पीछे सरक जाता है, राइट साइड में यहाँ पर सरकेगा। राइट साइड में सरकने के बाद क्या होता है? प्रेशर प्लेट भी राइट साइड में आ जाएगा और ये स्प्रिंग जो है दब जाएगा, स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा तो ये फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट दोनों अलग हो जाएंगे। फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट दोनों अलग हो जाएंगे। कब अलग हो जाएंगे? जब ये प्रेशर प्लेट राइट साइड में आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा तो, है ना। अभी ये इसने स्प्रिंग की वजह से ये दोनों को दबा के रखा हुआ है। जब स्प्रिंग प्रेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर प्लेट राइट साइड में आ जाएगा और ये फ्रिक्शन प्लेट आज़ाद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर हो जाएंगे। तो जो दोनों जब एक दूसरे में कांटेक्ट में रहते हैं तो ये फ्लाईव्हील घूमता है तो फ्रिक्शन प्लेट भी साथ में घूमता है, यानी पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। पावर ट्रांसमिशन कब होता है? जब ये फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तब। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन होता है, इसीलिए इसको फ्रिक्शन क्लच कहा जाता है। ओके, दिस इज फ्रिक्शन एक्टिव रहेगा यहाँ पर, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि ये फ्रिक्शन जो है प्रिंसिपल उसके ऊपर वर्क कर रहा है। अभी देखो आप लोग जब क्लच गाड़ी का खराब हो जाता है तो एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि भैया क्लच प्लेट चला गया। क्लच प्लेट चला गया यानी क्या हो जाता है कि आप लोगों का ये क्लच प्लेट जो है, ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, फ्रिक्शन लाइनिंग का काम होता है फ्रिक्शन बनाना, फ्रिक्शन बनाना। फ्रिक्शन लाइनिंग का काम क्या होता है? फ्रिक्शन बनाना। बट आप लोगों का ये फ्रिक्शन लाइनिंग जो है ना फ्रिक्शन नहीं बना पा रहा है, स्मूथ हो गया है।
चिकना हो गया, घिस घिस के वो चिकना हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे कि अपना क्लच प्लेट जो है वो चला गया है, क्लच प्लेट जो है वो घिस गया है, तो आपको ये क्लच प्लेट चेंज करना पड़ता है। ओके, तो मैकेनिक बोलेंगे आपको कि भैया आपका क्लच प्लेट चला गया है गाड़ी का, आपको क्लच प्लेट चेंज करना पड़ेगा, तो वो एडवाइस करेगा, तो आप लोग क्लच प्लेट चेंज करवा लेते। दूसरा एक क्या हो सकता है कि भैया ये स्प्रिंग टूट गया, स्प्रिंग टूट गया, जब हम लोग प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, पर वो स्प्रिंग टूट गया तो वो कॉम्प्रेस नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से ये प्रेशर ही नहीं बन पाएगा, है ना, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो ये दो कंडीशन में अपना जो है क्लच जो है फेल होता है। एक तो यहाँ पर चिकना हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वियर, यूनिफॉर्म वियर से वो फेलियर हो गया, और अगर ये स्प्रिंग टूट गया तो वो हम लोग बोलेंगे भैया यूनिफॉर्म प्रेशर से वो फेल हो गया, है ना, दो कंडीशन होती है, तो ये दोनों कंडीशन के अंदर क्लच को डिजाइन किया जाता है। पहला कौन सा बताया मैंने, जब ये क्लच प्लेट घिसकर चिकना हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा, स्लिप होने लग जाएगा वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वियर में फेल हो गया, और स्प्रिंग जो है टूट गया है मानो, तो ये जो है यूनिफॉर्म प्रेशर में फेल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये अपना क्लच का पूरा असेंबली है, और इसमें अलग अलग पार्ट्स है। अभी देखिए इसमें क्लच पैडल है, ये क्लच पैडल वो चीज़ है जहाँ पर जो यानी जिसको हमको प्रेस करना है, क्लच पैडल रहेगा टू व्हीलर फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में क्या रहेगा, लीवर रहेगा, टू व्हीलर में रहेगा लीवर। ओके, फिर क्लच शाफ्ट आ जाता है, क्लच शाफ्ट यानी अपना ड्रीवन शाफ्ट, जिसको अपना को पीछे के व्हील के साथ जोड़ना है, ड्रीवन शाफ्ट आ जाएंगे। फिर प्रेशर प्लेट आ जाएंगी, ये प्रेशर प्लेट रहेगी, प्रेशर प्लेट का काम क्या होता है कि इन दोनों के ऊपर प्रेशर लेकर आए वो, क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील को एक दूसरे के साथ जोड़े। क्लच प्लेट के ऊपर लाइनर लगे हुए हैं, क्लच प्लेट का क्या होता है, क्लच शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई होती है ये, है ना, लाइनर लगा हुआ है। फ्रिक्शन लाइनर का काम होता है, ये क्लच प्लेट के ऊपर दिखेगा आपको कॉर्नर में, और इसका काम क्या होता है, फ्रिक्शन बनाना, है ना, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन बनेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा पावर ट्रांसमिशन होगा, जितना कम फ्रिक्शन बनेगा उतना स्लीप होगा, है ना। फिर क्लच स्प्रिंग का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना, प्रेशर प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, स्प्रिंग का काम क्या है, प्रेशर प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना। फ्लाईव्हील जो है इंजन शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा असेंबली फ्लाईव्हील के ऊपर जो है हम लोगों को नट बोल्ट से जुड़ी हुई है हम लोगों ने। फ्लाईव्हील जो है थोड़ा बड़ा साइज का रहेगा, डिस्क है ये भी एक, और नट बोल्ट के साथ जुड़ी गई है, और इंजन शाफ्ट जो है वो इंजन से आया हुआ है, जिसके ऊपर ये फ्लाईव्हील वगैरह लगा हुआ है। तो आप लोग जब भी इसको ओपन करते हो तो आपको ये प्रेशर प्लेट के ऊपर के ये नट बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रेशर प्लेट के ऊपर के नट बोल्ट आप लोग ओपन करोगे तो ये स्प्रिंग जो है ना जंप आउट कर रहा है, तो स्प्रिंग को आप लोगों को ध्यान से ओपन करना है, क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पर लगाया जाता है, और जब भी आप लोग इसको ओपन करते हो तो एकदम से स्प्रिंग इफेक्ट आता है, तो ये यहाँ पे नट बोल्ट जो है ना बाहर उड़ जाए, तो इसको आराम से आपको ओपन करना है। ओके, आराम से, ये कवर रहेगा, सबसे पहले तो कवर ओपन करोगे, फिर आप लोगों को ये स्प्रिंग धीरे से निकालना है। कोई भी इंजन ओपन, कोई भी पार्ट ओपन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, हर एक पार्ट को संभाल के रखना है, छोटे से छोटा नट बोल्ट शुरू रहेगा तो उसको आपको संभाल के रखना है, अगर वो इधर उधर चला गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है ना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये इस प्रकार से आपको दिखेगा, ये जनरली जो अपना छोटी कारें होती है उसमें आपको दिखेगा, ये इसको सिंगल प्लेट क्लच बोलते हैं, जिसमें एक ही क्लच प्लेट होता है, तो ये क्लच प्लेट इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, है ना। और ये यहाँ पर सबसे ऊपर जो है प्रेशर प्लेट लगा हुआ है, तो प्रेशर प्लेट आपको ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसके बोल्ट्स है वो ओपन करने पड़ेंगे, ये बोल्ट्स आप लोग ओपन कर दो तो ये प्रेशर प्लेट निकल कर आ जाएगा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज ए डायफ्राम स्प्रिंग, दिस इज ए डायफ्राम स्प्रिंग, ये एक डायफ्राम स्प्रिंग है, और ये जो रहेगा ये प्लाईवुड रहेगा, पीछे जो दिख रहा है वो प्लाईवुड है। तो इस प्रकार से ये जो इसके कंपोनेंट है मेन, वो यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर देखिए स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो ये स्प्रिंग जो है ये शॉक्स एब्सॉर्ब करने के लिए लगे हुए होते हैं। शॉक एकदम से जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ये घूम रहा है और ये रुका हुआ है, दोनों एकदम से कॉन्टैक्ट में जब आएंगे तो एकदम से शॉक इसके ऊपर आता है, क्लच प्लेट के ऊपर, तो ये स्प्रिंग जो है एब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो दिस इज ए क्लच असेंबली, ये सिंगल प्लेट क्लच है जो कि अपने को जनरली छोटी कारों के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, ये सिंपल सा होता है, जो इतने भी क्लच के टाइप से उसमें ये सिंपल होता है, सिंपल इन डिज़ाइन होता है, सस्ता होता है। ओके, मेंटेनेंस के लिए आसान है ये, है ना। अब ये क्लच और दो एक कैटेगरीज बोलेंगे हम लोग, एक तो ड्राई क्लच होता है और एक वेट क्लच होता है। ड्राई क्लच क्या होता है, ड्राई क्लच जो है जिसमें हम लोग ड्राई वर्ड यूज हुआ है तो उसका मतलब है क्या, सूखा। तो कैसे सूखा है,
तो उसके ऊपर ऑयल वगैरह नहीं रहता है, और वेट क्लच यानी क्या है, गीला, तो वो ऑयल वहाँ पर रहेगा, तो ऑयल में डूबा हुआ रहता है या फिर ऑयल रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन की वजह से गर्मी वहाँ पर आ रही, हीट वहाँ पर जनरेट होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और ये हीट जो जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्लच का प्लेट जो है, ये क्लच प्लेट का लाइफ जो है कम हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसको ऊपर आप लोग ऑयल वहाँ पे डालोगे तो वो हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका लाइफ बढ़ जाता है, 20 to 30% जो है क्लच का लाइफ बढ़ जाता है, अगर आप लोग उसको ऑयल में डुबो के रखोगे, वेट क्लच अगर यूज करते हो तो। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर वहाँ पर ऑयल अगर डालेंगे तो फ्रिक्शन कैसे होगा, तो फ्रिक्शन होता है, मटेरियल हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं एस्बेस्टॉस वगैरह कि जो ऑयल के साथ भी अच्छे से काम करे। ओके, तो वहाँ पर उसको डिजाइन करते वक्त ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और वेट क्लच जो है उनका लाइफ अच्छा होता है, तो इसलिए वेट क्लच बहुत बार प्रीफर किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज मल्टीपल प्लेट क्लच। फिर से देखिए असेंबली आप लोगों को सिंपल वही दिखाई देगी, वही प्रेशर प्लेट आ जाएगा, उसके बाद स्प्रिंग आ जाएगा, फिर ये पैडल आ गया, फिर ये हब आ गया, फिर ये क्लच शाफ्ट आ गया। ओके, बट यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो बढ़ जाएगी, क्लच प्लेट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। तो मल्टीपल प्लेट का मतलब ही क्या हो गया, मल्टीपल प्लेट है यानी एक से ज्यादा प्लेट है, सिंगल प्लेट में एक ही सिंगल ही प्लेट है, मल्टीपल में क्या रहेगा, एक से ज्यादा प्लेट रहेगा। तो वहां पर आप लोगों को क्या मिलता है कि जब आप लोगों को कम जगह में ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है तो वी विल गो फॉर मल्टीपल प्लेट क्लच। मल्टीपल प्लेट क्लच कब यूज होते हैं, जब हमको कम जगह पर ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है, तब हम लोग मल्टीपल प्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल प्लेट क्लच में यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेट्स। ओके, तो नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होती है, नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होगा, ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होगा। तो ये मल्टीपल प्लेट क्लच हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कि जहां पर जगह कम है, जहां पर जगह कम रहेगी वहां पर मल्टीपल प्लेट क्लच हम लोग यूज करते हैं। जनरली हाई पावर्ड व्हीकल्स में ये मल्टीपल प्लेट क्लच देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है डिजाइन में, थोड़े से टाइम का मेंटेनेंस भी इसका थोड़ा सा महंगा रहेगा, डिजाइन भी थोड़ा महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, और आप लोग देख रहे हो पार्ट्स ज्यादा आ गए तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है, पार्ट्स ज्यादा आ गए ना, नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ गई है, तो थोड़ा इंजन का रिलायबिलिटी, रिजिडिटी थोड़ा कम हो जाता है, रिजिडिटी थोड़ा कम है। सिंगल प्लेट क्लच आर मोर रिजिड देन मल्टीपल प्लेट क्लच। रिजिड यानी अच्छे मजबूत जो है होते हैं सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीपल प्लेट क्लच में पार्ट ज्यादा होने की वजह से रिजिडिटी कम होती है। मल्टीपल प्लेट क्लच आपको स्कूटर्स में देखने को मिलेंगे, छोटे गाड़ियों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जगह का प्रॉब्लम है, कम जगह में ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है, तो वी विल गो फॉर मल्टीपल प्लेट क्लच इन स्मॉल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स के अंदर ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जनरली जो अपनी मोटरसाइकिल वगैरह होती है उसमें आप लोगों को ये मल्टीपल प्लेट क्लच देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंक्शनिंग सेम है, प्रिंसिपल इसका फ्रिक्शन है, फिर से वही फ्रिक्शन प्लेट्स और फ्लाईव्हील जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, प्रेशर प्लेट का काम क्या होता है, फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट को जोड़ना। ठीक है ना, स्प्रिंग का मदद क्या है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक मल्टीपल प्लेट का एनिमेशन आपको दिख रहा है कि जिस प्रकार से ये मल्टीपल प्लेट क्लच जो है जब प्रेस होता है तो ये जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। यहाँ पर और एक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है कि ये प्लेट्स कैसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। आप लोग देख रहे हो ये एक प्लेट है जो ये ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जुड़ी हुई है, ये दूसरी प्लेट है जो ये फ्लाईव्हील के साथ जुड़ी हुई है ना। तो ये दोनों प्लेट्स जो है ना जो चिपकी हुई है, आप लोग देख रहे हो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो है दोनों अलग अलग हो जाती है। जब भी हम लोग क्लच दबाते हैं तो ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ अलग अलग हो जाती है, और ये स्प्रिंग है जो दोनों को कांटेक्ट में बनाए, दोनों का कांटेक्ट बनाकर रख रहा है। आप लोग जब भी क्लच प्रेस करते हो तो स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर हो जाती है, दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट से दूर हो जाती है। तो ये जो आउटसाइड प्लेट्स है ये बाहर जुड़ी हुई है, जो इनसाइड प्लेट है वो अंदर शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। आउटसाइड प्लेट कहाँ पर, बाहर की साइड में जुड़ी हुई है, जो कि ये फ्लाईव्हील के साथ चला जाता है। ठीक है, और ये इनसाइड प्लेट जो है ना शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। ये कौन सा शाफ्ट रहेगा अपना, ये रहेगा ड्रिवन शाफ्ट, इसके साथ जुड़ी है इनसाइड प्लेट्स। और ये फिर से स्प्रिंग फोर्स से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर हो जाती है।
आप लोग यहाँ पर ये एनिमेशन थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझेगा कि कैसे बीच में वो प्रेस हो जाता है तो ये कॉन्टेक्ट दूर हो जाता है और ये शाफ्ट घूमने का बंद हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच देखो, जो मोपेड होती है, एक्टिवा है या फिर प्लेजर है, यहाँ पर स्कूटी है, इसमें आप लोग देखो क्लच नहीं होता है। क्लच आपको लीवर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट क्लच वहाँ पर है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच या ऑटोमेटिक क्लच भी इसको कहा जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का देखो कैसा उसका कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर दो शाफ्ट है, एक तो ड्राइवर शाफ्ट है और एक ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, तो ये ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर ये असेंबली है, ये यहाँ पर बॉक्स लगा हुआ है, समझो एक बॉक्स लगा हुआ है एक, और वहाँ पर उसके अंदर जो है ये जो ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर ये असेंबली लगी हुई है, जिसमें ये शाफ्ट जो है उसके चारों साइड में ये स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग के कॉर्नर में यहाँ पर जो है ये अरेंजमेंट है, इसको हम लोग शू बोलेंगे, दिस इज शू, है ना। तो ये चारों साइड में ये लगा हुआ है। जब आप लोग गाड़ी चालू करते हो तो आप लोग देखते हो चालू गाड़ी एकदम स्टार्ट करने के बाद एक्टिवा स्टार्ट कर दिया तो वो जगह से नहीं उठती, उसको आप लोग जब एक्सीलरेटर होंगे तब जाके वो धीरे धीरे जगह से उठेगी। तो जब आप लोग इंजन स्टार्ट कर देते हो तो ये घूमना चालू हो जाता है, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग। और जब आप लोग उसका स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये जो शूज है ये बाहर की दिशा में फेंके जाते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना चालू हो जाएगा और दिस विल ट्राई टू मूव आउटवर्ड, ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो शूज जो है यहाँ पर ये स्पाइडर्स जो बोला जाता है उसके अंदर ये स्लाइड होते हैं। ठीक है, दिस विल स्लाइड इनसाइड इट। जब आप लोग गाड़ी बंद है तो ये स्प्रिंग जो है इनको अंदर की साइड में खींच लेता है, बट जब ये गोल घूमना चालू हो जाएगा, आप लोग स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये जो शूज है ये बाहर की दिशा में फेंके जाएंगे। बाहर की दिशा में फेंके जाएंगे तो ये बाहर जाकर ये ड्रम के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बाहर जाकर ये ड्रम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसको हम लोग कवर प्लेट बोलेंगे। तो ये बाहर जाकर ये ड्रम के कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये ड्रम को भी साथ में लेकर घूमना चालू हो जाएंगे। अभी ये ड्रम जो है अपना वो ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है। ड्रम किसके साथ जुड़ा है, ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है। तो आप लोग देखो ये शू जो है ये जाकर ये ड्रम को चिपक जाएंगे और ये ड्रम किसके साथ जुड़ा है, ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जुड़ा है। तो ये इसको जाकर चिपक जाएंगे तो ये ड्रम को भी लेकर घूमेंगे, यानी ड्रिवन शाफ्ट भी घूमना चालू होगा। ठीक है, जब आप लोग स्पीड कम कर दोगे तो ये स्प्रिंग क्या कर देंगे, शू को अंदर खींच लेंगे, है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स, और बाहर कौन खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर कौन खींच रहा है इनको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर कौन खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों के बीच में जो है जो बैलेंस जो है यहाँ पर हम लोग बनाकर या घटाकर जो है ये एक ड्रम का शू के साथ कांटेक्ट करवाते हैं, है ना। स्पीड बढ़ गया, दोनों का कांटेक्ट हो गया, स्पीड कम हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। स्पीड बढ़ गया, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गए यानी एंगेज हो गए। स्पीड घट गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए यानी डिसएंगेज हो गए। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहता है जब तक आपका इंजन चालू। तो दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोस्टली यूज इन टू मोपेड्स। तो आप लोगों को इनके एप्लीकेशन भी याद रखना है। मैंने सिंगल प्लेट क्लच बोला था जो कि 4 व्हीलर्स में यूज होता है, मल्टीपल प्लेट क्लच जो कि 2 व्हीलर्स में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो कि मोपेड्स के अंदर यूज होता है। तो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लच वी आर यूजिंग नाउअडेज। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो क्लचेस देखे हुए हैं दिस आर द डिफरेंट क्लचेस। ठीक है ना। इसके साथ में आपको एक वीडियो देखना है जहाँ पर वो उनका प्रॉपर जो असेंबल है वो समझाया गया है, उनका फंक्शनिंग फिर से समझाया गया है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो आप लोग देखिए। इसके साथ मैंने इसके साथ जुड़ा हुआ है। सी दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच। आप लोग देखोगे कि इंजन है और ये जो है सीधा सीधा शाफ्ट जो है पीछे के व्हील के ऊपर गया हुआ। आप लोगों ने पुराना कोई व्हीकल देखा, लूना देखा होगा, लूना, तो उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलता है डायरेक्टली बाहर ही होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का असेंबली, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो कि इंजन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली। और ये वो ड्रम है, ये वो ड्रम है जिसके साथ शू अटैच हो जाता है, और ये ड्रम जो है ये शाफ्ट के साथ जुड़ा है जो डायरेक्टली रियर व्हील के साथ जुड़ा हुआ है चेन ड्राइव से। तो ये जैसे ही ड्रम घूमने लगता है तो ये चेन ड्राइव को घुमा देगा और ये पीछे का व्हील के साथ कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करता है डायरेक्टली इंजन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर गियर बॉक्स नहीं होता है, गियर्स नहीं होते हैं ना मोपेड में, तो वहाँ पर गियर एब्सेंट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इंजन शाफ्ट के साथ आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच देखने को मिलेगा, और सेंट्रीफ्यूगल क्लच से फिर चेन ड्राइव के या कभी कभी बेल्ट ड्राइव भी देखने को मिलेगा छोटे
और मोपेड्स में तो बेल्ट या चेन ड्राइव से ये रियर व्हील में पावर ट्रांसमिशन करवा देता है। सो दिस इज अवर प्रैक्टिकल नंबर 11 एंड 12। आप लोगों को ये प्रैक्टिकल के साथ और एक वीडियो देखना है जो कि आपका असेंबल और डिसमेंटल अच्छे से समझाकर बताएगा। क्लचेस का यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है, कौन से पार्ट्स होते हैं, आपको उसको ओपन करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ना। और प्रॉपर आपको सभी टूल्स का इस्तेमाल कर उसको ओपन करना है ताकि वो पार्ट्स भी खराब ना हो और आपको भी किसी प्रकार का यानी इंजरी ना हो। तो इसके लिए आपको टूल्स की बहुत ज़रूरी है और साथ में जो है पर्टिकुलर आप लोगों को विथ यानी किसी के गाइडेंस के अंदर ये काम करना है। अगर आपके पास कुछ चांस अवेलेबल है, आपके पास इक्विपमेंट्स है, तो यू कैन ओपन द इंजन सॉरी क्लच ऑफ एनी व्हीकल। तो उसके लिए आपको देखो किसी के गाइडेंस के अंदर काम करना है और साथ में टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टूल्स यू कैन नॉट डू दिस। Okay, with this particular practical, we have achieved the unit outcome 5C, that is described with sketches the needs, functions, and application of the given clutches. Okay, and you have to write a conclusion in this particular practical, that is assemble and dismantle of clutch has been successfully completed. And these are the program outcomes which we have achieving through this video lecture. Okay, thank you everyone. Our next practical is practical number 13. Okay, keep learning.